तो देखिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव है, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, वरना हम इसको लिखते भी नहीं, डायरेक्ट वही आंसर मार देते हैं, ठीक है ना। अगर देखिएगा, माना कि ये पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त की क्या मान लेते हैं त्रिज्या छोटा r तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा r है। हमसे कहा इनकी परिधियों का ये अनुपात दिया है, ठीक है, खूब अच्छे से समझिएगा। यहाँ लिख देते हैं पहला वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की परिधि, ठीक है, बट्टा दूसरा वृत्त की परिधि। पहला को हमने छोटा r माना है तो क्या लिखेंगे 2πr बट्टा दूसरा को हमने क्या माना बड़ा r माना है तो 2π बड़ा r। अब समझिएगा, लेकिन इसका अनुपात दिया हुआ है, इस परिधि का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो लिखते हैं 2:3 बराबर। देखिए तो ये दोनों कट जाएंगे तो छोटा r बटा कितना हो गया 12। हमसे क्या पूछा कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो ज्यों कहते हैं वही हो गया, ठीक है ना। तो यानी 2:3 बराबर छोटा रेशियो r बराबर, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी अब समझिए, आपके लिए हम ट्रिक बताते हैं। क्षेत्रफल पूछिएगा, अगर मान लीजिए त्रिज्या देता है क्षेत्रफल पूछता है, तो आप तो जानते हैं क्षेत्रफल कहता है πr²। यहाँ ध्यान से समझ जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यही चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आता है और इतना लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ देखने के बस मार के आंसर निकल जाए, लेकिन उस हिसाब से पढ़ेंगे तो। अब यहाँ कहा कि अगर मान लीजिए अगर उनकी त्रिज्या देता है, मान लीजिए त्रिज्या दे दिया है, ठीक है, और हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो इससे पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट बस आप जानते हैं कि यहाँ r² होता है, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, जिसे दिया है 2:3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का 16, 3 9 आंसर मार्क निकल जाइए। ये क्षेत्रफल का अनुपात हुआ, सुन नहीं समझे। और वहीं अगर आपका कहता है कि अगर क्षेत्रफल देता है और पूछता है इसका, तो बस इसको रूट कर देंगे, क्या कर देंगे रूट, तो 4 का वर्गमूल 2 और फिर 9 का वर्गमूल 3, फिर वहीं आ गया। तो इसमें आपको झंझट नहीं पालना, जब भी अगर वृत्त के साथ देता है। लेकिन किस में अगर आयतन पूछता है तो यहाँ ध्यान देना है। अगर वहीं मान लीजिए सेम अगर यही अनुपात रहे, कह दे अगर गोला, यहाँ कह देता है गोला के अगर त्रिज्या का अनुपात दिया होता है, उसका आयतन पूछता है, तो उसका आयतन पूछता है। तो इसलिए हम आपको बताते हैं तरीका। सबसे पहले समझिएगा तरीका क्या होता है। देखिए उसका कहता है 4/3πr³, ये ना होता है 4/3πr³ होता है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है और गोला का आयतन पूछता है, यानी उसका हम पावर क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, 3 कर देंगे और गुना करके लिख देंगे, वहीं आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन और भी बहुत सारा है, हम आप लोग को समझाते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ठीक है।